कब तक खाना खाते रहेंगे? लोगों को भी खिलाएंगे कि अकेला खाते रहेंगे? आप भी खाइए। अगर उस मेरे आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाता है तो मैं तमाम सरकार को चेतावनी देता हूं कि तो आज ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। कब तक फिल्म चलते रहेगा? मेरे आरक्षण का हक, जैसे आप जीताराम जी युवामंच के वर्तमान विधायक थे, अभी सांसद बन गए। इनको हम लोगों ने वोट देकर और संसद तक भेजने का काम किया, लेकिन इन्होंने हमारे ही साथ छल करने का प्रयास किया। मैं मांझी जी को चेतावनी देता हूं कि अगर आप ज्यादा आप में बेटैती है तो मांझी जी जिस संगठन और हम कि अगर आप अध्यक्ष हैं तो आप अपने पार्टी से कितने मांझी को आप शिक्षित कर रहे हैं, कितने मांझी को विधायक बनाए हैं, कितने मांझी को आप नौकरी दिए हैं, इस बात को भी मैं आपको बताऊं। मांग पूरी होगी तो कब तक आप लोग इस तरीके से धरना प्रदर्शन? बाबा साहब का एक कथन था कि जब संसद आवारा हो जाता है तो सड़कें सुनी नहीं होना चाहिए। अच्छा। और अब संसद से हम लोग सड़क से हम लोग शुरू किए हैं, संसद में भी ईंट सीट बजाने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार नहीं संभली तो मैं बांग्लादेश बनाने का भी प्रयास करूंगा। भारत को इस बात की चेतावनी देता हूँ। जय भीम दोस्तों, मैं अभी जिला के रोशनगंज थाना क्षेत्र के प्राणपुर मेन इमामगंज रोड पे हैं। मैं बता दूं कि आज कहीं न कहीं आरक्षण को लेकर के, SC/ST को लेकर के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। जैसा कि मेरे कैमरे में देख रहे होंगे, सुबह 6 बजे से लेकर के कहीं न कहीं पूरे इमामगंज रोड जो है जाम कर दिया गया है। एक एक चीज को चक्का जाम कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि लोगों को भूख लग रहा है तो सड़कों पर कहीं न कहीं आ चुके हैं और सड़कों पर ही खाना मंगा करके खा रहे हैं। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरीका का कब तक खाना खाएंगे, सड़कों पर आकर के कब तक रोड को जाम रखेंगे, कब तक इस तरीका का न्याय के लिए मांगते रहेंगे। कैमरा को यहाँ पर लेकर के आइएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए सारे लोग जो है रोड पे धरना प्रदर्शन दे दिया SC/ST को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के। कहीं ना कहीं आरक्षण जो खत्म किया जा रहा है उसको लेकर के इन लोगों को देख रहे होंगे मेरे कैमरा में, यहाँ पे खाना सड़कों पर मंगा करके खा रहे होंगे। शायद जीवन में या लाइफ में पहली बार इन्होंने खाना खा रहे होंगे। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है सर। आपके चैनल के तमाम लोगों को, देखने वालों को मेरे ओर से क्रांतिकारी जय भीम। आप इतना मजबूर क्यों हो गए कि सड़कों पर खाना? सर एक चीज आप ही समझ लीजिए, हम मजबूर नहीं, हम मजबूत हैं। मजबूत हैं? हाँ, बिल्कुल। और मजबूत इसलिए हैं कि हम मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब और संत रविदास, सब न जाने कितने बाबू जगदेव, इन लोग का हम वंशज हैं। और एक चीज बताइए, जिनका पूर्वज कुर्बानी दिया हो उनकी औलादें कभी सुनी नहीं होती है। उनकी औलादें कभी गद्दारें नहीं होती है। इसलिए हम गद्दार नहीं है, हम मजबूर नहीं, मजबूत हैं। आपको इस बात को जानना हो। सर 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सरकार अध्यादेश न लाके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC/ST आरक्षण में जो वर्गीकरण किया गया है, जो क्रीमी लेयर लाया गया है, उसके खिलाफ तमाम सामाजिक संगठन, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, और मैं आपको बता दूं कि आजाद समाज पार्टी का मानमंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता भीम आर्मी सरघाटी, नाम अरविंद कुमार हुआ। और मैं एक चंद्रशेखर, एक मजबूत नेता है और मैं चंद्रशेखर का अनुयायी हूँ, समझे कि नहीं। इसलिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैं मजबूर नहीं, मजबूत हूँ। और सरकार को मैं आज चेतावनी देता हूँ कि तो आज ट्रेलर है। अगर सुप्रीम कोर्ट में और तुरंत सदन को संसद में सत्र लाकर अगर उस मेरे आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाता है तो मैं तमाम सरकार को चेतावनी देता हूं कि तो आज ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। कब तक फिल्म चलते रहेगा? सर आप इस बात को समझिए कि हम जिनको अपने मत, अपनी बहू बेटी का इज्जत तक समझिए वोट दे रहे हैं तो अपनी सुरक्षा का अपना कीमत दे रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग में ही दिक्कत है कि हमारे समाज लोग दारू मुर्गा में बिक के एक ऐसे आदमी का चुनाव कर दे रहे हैं जिनकी वजह से मेरा आरक्षण का हक, जैसे आप जीताराम जी युवामंच के वर्तमान विधायक थे, अभी सांसद बन गए। इनको हम लोगों ने वोट देकर और संसद तक भेजने का काम किया, लेकिन इन्होंने हमारे ही साथ छल करने का प्रयास किया। मैं मांझी जी को चेतावनी देता हूँ कि अगर आप ज्यादा आप में बेटैती है तो मांझी जी जिस संगठन और हम कि अगर आप अध्यक्ष हैं तो आप अपने पार्टी से कितने मांझी को आप शिक्षित कर रहे हैं, कितने मांझी को विधायक बनाए हैं, कितने मांझी को आप नौकरी दिए हैं, इस बात को भी मैं आपको बताना चाहूंगा। रोड को जाम क्यों हुआ? सर मैं SDO का परमिशन लेके सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक बंद है। सुबह 6 बजे से? बिल्कुल, सुबह 6 बजे से बंद है। अगर नहीं आप लोग का मांग
पूरी होगी तो कब तक आप लोग इस तरीके से धरना प्रदर्शन? बाबा साहब का एक कथन था कि जब संसद आवारा हो जाता है तो सड़कें सुनी नहीं होना चाहिए। अच्छा, और अब संसद से हम लोग सड़क से हम लोग शुरू किए हैं। संसद में भी ईंट सीट बजाने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार नहीं संभली तो मैं बांग्लादेश बनाने का भी प्रयास करूंगा। भारत को इस बात की चेतावनी देता हूँ। बांग्लादेश आप बना देंगे? बिल्कुल। कैसे? यहाँ की सरकार को हम लोग भगाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आप समझिए, भारत, मेरे पास अगर 100 रोटी है तो 100 लोग को मैंने देने का अधिकार है। लेकिन भारत का जो सुविधा है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं और 90 लोग 10 रोटी खा रहे हैं। अब बताइए, उस हक अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मेरे भविष्य के साथ क्या सरकार खिलवाड़ कर रहा। उसके बाद भी बाबा साहब जो आरक्षण दिए थे, जो सभी वर्गों को आरक्षण दिए थे, उसमें भी एससी एसटी ओबीसी हम भारत के मूल निवासी, और मूल निवासी के साथ ही क्यों सरकार खिलवाड़ करना चाहती है। इस मानवादी सरकार को मैं इस आंदोलन के माध्यम से आज चेतावनी आपके साथ आप अकेला हैं या आपके साथ में नहीं, लोग हैं? मेरे साथ 1000 समर्थक हैं। आज पूरा बाजार बंद है। पूरे बांके बाजार? बिल्कुल। क्या भारत भी बंद है? बिल्कुल, आज पूरा भारत बंद है सर। एक एक चीज। अच्छा, आज सर कहीं न कहीं देख रहे हैं, आज घर छोड़ करके आप सड़कों पे खाना खा रहे हैं। ये हाँ। सब लोगों के क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, दिखाना नहीं चाहते हैं। हम सुबह से बंदी में थे और बंदी आज को आप समाप्त हो रहा है, समझे कि नहीं। बंदी आप समाप्त हो रहा है। कहाँ की गाड़ी है, उसको पहले हटाइए, समझे कि नहीं। और मैं भूख लगल था, इसलिए मैं लीड कर रहा हूँ। पहले बात ये समझिए कि मैं आंदोलन को लीड कर रहा हूँ। मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का अनुमंडल अध्यक्ष हूँ। अगर हम घर खाना खाने चल जाएंगे तो मेरे लोग भी चल जाएंगे। इतने लोग, सारे लोग ने सड़कों पर नहीं खा रहे, आप अकेले क्यों खा रहे हैं? इसलिए मैं खा रहा हूँ कि मैं अगर घर चल जाऊँ खाना खाने के लिए तो मेरा आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। लोग उतना शिक्षित नहीं है, इसलिए लोग भी चल जाएंगे। इस बात को समझिए। खाना खाते रहेंगे, लोगों को भी खिलाएंगे कि अकेला खाते रहेंगे? आप भी खाइए। अच्छा, हम भी खाएं? राम बाबू कहाँ जा रहे हैं? राम बाबू देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन के टीम भी आइए, पास खाइए। है। कहाँ जा रहे तो देखिए, यहाँ पे सड़कों पे लोग जो है से यहाँ पे खाना खाने के लिए सड़कों पे जगह जगह पे जो रोड प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब लोगों का नुकसान होता है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग के क्या मतलब? चलिए, यहाँ पे प्रशासन की कोई ये नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है जिसके वजह से इन लोगों ने यहाँ पे सड़कों पर उतर चुके हैं। और काफी लोग यहाँ पे देखिए, पानी, खाना, सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। निकलो बाहर मकान चाहिए।